इन्वेस्टमेंट की बेसिक टर्म्स, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट अलॉटमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझिए, रिटायरमेंट, घर या बच्चों की शिक्षा। हर लक्ष्य के लिए अलग अलग रणनीति बनाइए। कितना जोखिम ले सकते हैं यह तय करिए। हाई रिटर्न हाई रिस्क, गोल प्लस रिस्क प्लस स्ट्रैटेजी का रोड मैप तैयार करिए और उसे समय समय पर रिव्यू करिए। स्टॉक, गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडी, कई सारे अलग अलग एसेट पर इन्वेस्टमेंट करिए। 3 से 6 महीने का खर्च सुरक्षित करें और आसानी से एक्सेस होने वाली जगह पर रखें। शॉर्ट टर्म मार्केट मूव से घबराइए नहीं और लॉन्ग टर्म विजन रखें। हर इन्वेस्टमेंट पर अलग अलग टैक्स लगता है, समझदारी से प्लान करें। सोशल मीडिया और न्यूज से प्रभावित ना हो, अपनी रिसर्च पर टिके रहे, किसी एक्सपर्ट से गाइड लें, खास करके अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो तो। दोस्तों, बहुत ही पुरानी एक कहावत है कि अगर आज कोई छांव में बैठा है तो कभी उसने एक पेड़ लगाया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आज आप फाइनेंशियली फ्रीडम में हो, आज आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो, पैसों की कोई दिक्कत आपको कभी नहीं सता रही है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने पास्ट में जो पुराने दिनों में अच्छी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया होगा या फिर मैनेजमेंट कहीं से सीखा होगा, इसकी वजह से आज आप फाइनेंशियली फ्री हो। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए फ्री, तो हमें पता चले कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप भविष्य में बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को बीच में से ही काट काट के या फिर स्किप करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर मिस करोगे। तो कुछ भी मिस ना हो, इस वजह से आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील पटेल और आप देख रहे हैं आरटीसी डेली। दोस्तों, ये जो 10 पॉइंट मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इस 10 पॉइंट के अंदर आपको फाइनेंशियली किस तरीके से सब कुछ मैनेज करना है, इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है खुद को एजुकेट करें। खुद को एजुकेट करने का मतलब क्या है? खुद को एजुकेट करने का मतलब यह है कि आपको किसी भी व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट टिप्स या फिर किसी भी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आकर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट उसे पूछकर या फिर उसके इन्फ्लुएंस में आकर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को ही इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाए, इन्वेस्टमेंट को कैसे करते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव क्या है, मार्केट के कौन से सेक्टर में अच्छी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आगे कौन से सेक्टर में बहुत ही बड़ा स्कोप है, इसके लिए खुद को ही जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि आप अगर आपका पोर्टफोलियो अगर खुद मैनेज करना सीख ले तो आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर टू रेगुलर अपने आप को अगर एजुकेट करते रहेंगे तो आपका कभी भी लॉस होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो खुद को ही एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझें। यानी कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए। आप अगर बड़ा घर लेना चाहते हो, आप अगर बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, या आप अपना खुद का ही बहुत ही बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो इस हिसाब से आज जो आप कर रहे हो उसके लिए आपको किस तरीके से फंड जुटाना है, किस तरीके से पैसे बचाने हैं, ये समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि फ्यूचर में जो आपको लेना है, फ्यूचर में जो आपको अचीव करना है, इसके लिए आपको अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि आप फाइनेंशियल गोल को कैसे समझें। मान लीजिए आज आप कोई प्रॉपर्टी या फिर किसी लग्जरी कार को खरीदना चाहते हैं, लेकिन आज आपके पास उस प्रॉपर्टी या लग्जरी कार को खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, तो दोस्तों आप उसको खरीदेंगे कैसे? आज आपकी सैलरी और इनकम जिस हिसाब से है, उस हिसाब से फ्यूचर में भी आपकी इनकम और सैलरी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर्टी और लग्जरी कार की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो आप उसे लेने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको अपनी सैलरी में से कुछ हिस्से को इन्वेस्ट ऐसी जगह पर करना होगा जहां पर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिले, कंसिस्टेंट रिटर्न मिले और कंपाउंडिंग रिटर्न मिले।
यानी कि आज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके कंपाउंडिंग रिटर्न से उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको कोई लोन या फिर कोई डेट लेना नहीं पड़ेगा और आप वो चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से खरीद पाओगे। तीसरा पॉइंट, अपने रिस्क मैनेजमेंट को जानें। दोस्तों, आप अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, आपको अगर लगता है कि आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, लेकिन आपको अपना उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जितना पैसा आपके पास बचा है। यानी कि आपको किसी के पास लोन लेकर या फिर किसी के पास उधार लेकर कभी भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, क्योंकि कभी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 100% मिलेगा ऐसी कोई संभावनाएं आज तक पैदा नहीं हुई है। फ्यूचर में आपका किया गया इन्वेस्टमेंट अगर डूब जाता है तो आपने किसी से लिया हुआ उधार या फिर किसी से ली हुई लोन या फिर कहीं से भी आपके ऊपर डेट ना आ जाए और आपकी लाइफ और आपकी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी को नाप कर ही इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, सही इन्वेस्टमेंट योजना बनाएं। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए में से आपके घर का खर्चा, आपकी ईएमआई, आपका पर्सनल खर्चा, ये सारे खर्चे निकाल कर आपको एक फंड ऐसा रखना है जिसे हम इमरजेंसी फंड कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए की इनकम में से आपने 50,000 रुपये आपकी ईएमआई और आपके घर का खर्चा निकाल दिया, 20,000 रुपये आपको इमरजेंसी फंड के तौर पर अलग रखने हैं और 30,000 रुपये जो आपके पास बच रहे हैं उस पैसों से ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। यानी कि आपको अपने खर्चे, अपनी ईएमआई, अपने घर के खर्चे और इमरजेंसी फंड को निकालकर जो पैसा आपके पास बच रहा है उसी पैसों से ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। पांचवा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए। यानी कि आपको सारा का सारा पैसा एक ही सेक्टर या फिर एक ही एसेट में कभी नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना है तो कुछ पैसा आप स्टॉक मार्केट में डालिए, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए, कुछ को गोल्ड में डालिए और उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बचता है तो आप कुछ पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए। यानी कि आपने यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर में पैसा डालकर मल्टीपल एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस सारे के सारे एसेट से आपको मल्टीपल परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। किसी भी सेक्टर में या फिर किसी भी एसेट में आपका पैसा अगर डूबता है तो किसी दूसरे सेक्टर या फिर किसी दूसरे एसेट से वो पैसा आपका बराबर हो जाएगा। यानी कि आप ओवरऑल कभी भी लॉस में नहीं होंगे। इस वजह से इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। छठा पॉइंट है, इमरजेंसी फंड बनाए। अब इमरजेंसी फंड बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि इमरजेंसी क्या है। इमरजेंसी यानी कि मान लीजिए आप अगर नौकरी कर रहे हो तो आपकी जॉब चली गई, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस में बहुत ही बड़ा लॉस हो गया, या फिर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी हो गई और आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस समय पे क्या करोगे। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड पड़ा होगा तो उस इमरजेंसी फंड से आप उस सारे खर्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। यानी कि आपको अभी हाल में जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसों को सेव कर कर इमरजेंसी फंड में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको शायद इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी फंड के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। सातवां पॉइंट, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है। मान लीजिए आज आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको 10-15 दिन या फिर 1 साल में आपको पैसा डबल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ये सोचकर पैसा डालते हैं कि मैं आज अगर पैसा डालूंगा तो मुझे 2 साल में, 5 साल में ये पैसा 3 गुना मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इस वजह से आपको डर कर अपना पोर्टफोलियो को विड्रॉल कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पेशेंस रखना है, यानी कि आपको अनुशासित और धैर्य रखना है ताकि आपके पोर्टफोलियो को आप धीरे धीरे बढ़ा सकें। अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके धैर्य और अनुशासन रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज तक कोई भी स्कीम ऐसी नहीं बनी जो आपको 21 दिन में पैसे डबल करके दे दे। तो आप अपना एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद इधर उधर जाने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहना बहुत ही ज़रूरी है। आठवां पॉइंट, टैक्स की जानकारी रखें। दोस्तों, अलग अलग इन्वेस्टमेंट पर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते हैं।
मान लीजिए आपने जिस एसेट पर या फिर जिस जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पर इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपको रिटर्न मिलने वाला है उस पर कितना टैक्स लगता है। कभी कभार ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और रिटर्न आपके हाथ में बहुत ही कम आता है। तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम ढूंढनी चाहिए जहां पर आपको बहुत ही कम टैक्स देना पड़े और आपको रिटर्न में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिले। तो आपको इस वजह से टैक्स की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स हर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में अलग अलग लगता है। 9वां पॉइंट, शोर शराबे से बचे। शोर शराबे से बचने का मतलब क्या है? मान लीजिए सोशल मीडिया और 24 घंटे न्यूज़ चैनल में आने वाली जो जानकारी है या फिर जो बदलती हुए ट्रेंड है उससे आप विचलित ना हो। बाजार की अस्थिरता पर घबराने की बजाय आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहें। 10वां पॉइंट, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप कंफ्यूज हो, तो आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इस वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको समझकर वो बहुत ही अच्छी एक फाइनेंशियल योजना बनाएंगे, जिसके ऊपर आपको बहुत ही आगे जाकर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये जो 10 पॉइंट के बारे में हमने बात की, अगर इस 10 पॉइंट को आपने सही तरीके से समझ लिया और अपनी लाइफ में सही तरीके से इसको अप्लाई कर दिया, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत ही अच्छी तरीके से निकल पाएगी। आपके जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, इन सारे 10 पॉइंट को समझकर आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हो। पहली बार इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रोमांचक और बहुत ही उत्साहजनक होता है, लेकिन सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट देंगे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट प्लान किया है उसके ऊपर टिके रहना बहुत ही ज़रूरी है। आपका अगर कोई दोस्त अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करता है तो ये वीडियो उनको शेयर करिए और उनको समझाइए कि इन्वेस्टमेंट एक साइंस है, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझकर करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।